वेलकम टू न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट। न्यू क्रिएटिव स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मई आज है 24 जुलाई। 24 जुलाई करंट अफेयर जितने इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा और हर क्वेश्चन के बारे डिटेल में भी बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ अपने सभी सुविधा केंद्रों पर नागरिकों को डिजिटल रूप से पूरे भारत के लिए पैन कार्ड सेवा प्रदान करने के लिए सहयोग की घोषणा की है? तो किससे की है? ये की है अलंकित लिमिटेड से। किससे? अलंकित लिमिटेड से। अलंकित लिमिटेड ने सरकारी वित्तीय सेवा प्रदाता कंपनी यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड के साथ सहयोग की घोषणा की है। यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड UTIITSL भारत में एक सरकारी इकाई और वित्तीय सेवा प्रदाता है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में निम्नलिखित में से किसने प्रकाश चंद्र कांडपाल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है? तो किसे की है? किसने की है? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। किसने? SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रकाश चंद्र कांडपाल को अपना नया प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। उन्हें इस पद के लिए भारतीय स्टेट बैंक द्वारा नामित किया गया था और उन्हें 20 जुलाई 2020 को नियुक्त किया गया है। कांडपाल जून 2019 से SBI जनरल इंश्योरेंस में डिप्टी CEO के रूप में कार्यरत हैं। तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में NHPC ने GEDCOL के साथ किस राज्य में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किस राज्य में? ये किए हैं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। किसमें? उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। NHPC ने ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उड़ीसा लिमिटेड GEDCOL के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। यह 500 मेगावाट की प्रारंभिक क्षमता के साथ उड़ीसा राज्य में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजनाओं को विकसित करने के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाएगा। पक्षों ने उड़ीसा में बाद में संयुक्त पहचान के बाद फ्लोटिंग सौर परियोजनाएं स्थापित करने की आय की संभावनाओं का पता लगाने पर भी सहमति व्यक्त की। जब बात उड़ीसा करते हैं, उड़ीसा में जिलों की संख्या कितनी है? उड़ीसा में जिलों की संख्या है 30। कितनी? 30 लोकसभा सीटें। 21 कितनी? 21 राज्यसभा सीटें। 10 कितनी? 10 बांध, इंद्रावती बांध जो कि इंद्रावती नदी पर स्थित है। और पंजीकृत जेई क्या है इसका? कोणार्क स्टोन नक्काशी, पटाचित्र, गंजम, केवड़ा, फूल। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य संचार उपग्रह एनासिस सेकंड को अंतरिक्ष में लॉन्च किया? तो किसने किया है? ये क्या है? स्पेस एक्स ने। किसने? स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स ने अंतरिक्ष में दक्षिण कोरिया का पहला सैन्य संचार उपग्रह लॉन्च किया है। एनासिस सेकंड उपग्रह को अमेरिकी राज्य फ्लोरिडा के कैप कैनबेरल एयरफोर्स स्टेशन से प्रक्षेपित किया गया। जब बात दक्षिण कोरिया कहते हैं, राजधानी क्या है? सियोल। मुद्रा क्या है? दक्षिण कोरियाई जीता। क्या है? दक्षिण कोरियाई जीता। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में संगीन धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे किया गया है? ये किया गया है केशव चंद्रा को। किसे? केशव चंद्रा को। वरिष्ठ नौकरशाह P अमुदा को प्रधानमंत्री कार्यालय PMO के संयुक्त सचिव और केशव चंद्रा को संगीन धोखाधड़ी जांच कार्यालय SFIO के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। यह केंद्र द्वारा प्रभावी वरिष्ठ स्तर के नौकरशाही फेरबदल का एक हिस्सा है। चलिए तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत 2020 में दिग्गज एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को दिया जाएगा? तो कौन सा पुरस्कार दिया जाएगा? लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड। कौन सा? लेजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड। मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी
को लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उनके अमूल्य योगदान के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है। चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में CBDT और CBIC के बीच हस्ताक्षरित नया समझौता ज्ञापन किस वर्ष CBDT और तत्कालीन केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड के बीच हस्ताक्षरित MOU को अधिलंघित करता है? इस क्वेश्चन राइट ऑप्शन होगा 2015। क्या? 2015। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता वर्ष 2015 में CBDT और पूर्व केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBEC के बीच किए गए समझौता ज्ञापन को अधिलंघित करता है। समझौते से स्वचालित और नियमित रूप से CBDT और CBEC के बीच डेटा और सूचना के आदान प्रदान की सुविधा होगी। चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन 22 जुलाई को दुनिया भर में मनाया जाता है? तो कौन सा दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है पाई एप्रोक्सीमेशन डे। कौन सा? पाई एप्रोक्सीमेशन डे। पाई एप्रोक्सीमेशन डे, जिसे कैजुअल पाई डे के रूप में भी मनाया जाता है, हर वर्ष 22 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है। अपूर्णांक 22/7 पाई का अनुमानित मान है। पूरी दुनिया में हर वर्ष 14 मार्च को पाई दिवस मनाया जाता है। आपको कुछ महत्वपूर्ण दिवस बताता हूँ। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है 4 जनवरी को। वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट 17 जून को। कब? 17 जून को। विश्व जल दिवस 22 मार्च। विश्व दलहन दिवस 10 फरवरी। ये कुछ आपको मैंने इम्पोर्टेंट डेज बताए हैं। कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है, तो कीप इन माइंड, याद रखिएगा। चलिए, तो आज के अपने अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज अगला क्वेश्चन है, रियर एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल को किस देश के नौसेना के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किस देश के? ये क्या है? बांग्लादेश के। रियर एडमिरल मोहम्मद शाहीन इकबाल को बांग्लादेश नौसेना के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। इकबाल 25 जुलाई 2020 को अपनी नई भूमिका संभालेंगे। उन्होंने भारत से पनडुब्बी रोधी युद्ध में विशेषज्ञता हासिल की। जब बात बांग्लादेश की करते हैं तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। मुद्रा बांग्लादेशी टका। राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्र खेल कबड्डी। चलिए, तो आज के अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, 53वां बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया था? तो कहाँ आयोजित किया गया था? कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में। पी हरिकृष्णा ने स्विट्जरलैंड में 53वें बील अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव का चेस 960 कार्यक्रम जीता। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद यह बोर्ड पर पहला बड़ा शतरंज टूर्नामेंट है। अब प्राग में रहे गुटूर के वर्ल्ड नंबर 26 ने 8 खिलाड़ियों के क्षेत्र में शीर्ष पर 7 राउंड से 5.5 अंक बनाए। जब बात स्विट्जरलैंड की करते हैं तो राजधानी क्या है? बर्न। मुद्रा क्या है? स्विस फ्रैंक। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। चलिए, तो मिलते हैं अपनी कल नई अभ्यास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।